Hello बच्चों, let's see these questions. A planet moving around the sun sweeps area A1 in at 2 days, A2 is in 3 days, A3 in 6 days. Then the relation between A1, A2 and A3 is. बच्चों यहाँ अगर हम क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमारे पास एक यहाँ हमारे पास एक देर का एक सिस्टम है, सन है, जो कि इसने बोला कि एक सन के अराउंड क्या है, प्लानट मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एरिया इसने इस प्रकार से दिया हुआ है तीन को कि भाई A1 क्या है हमारे पास 2 डेज के अंदर, उसका टाइम क्या है 2 डेज है, A2 के लिए हमारे पास 3 डेज है और A3 के लिए 6 डेज है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग क्या है इसका की कंसेप्ट लिखेंगे कि इसका की कंसेप्ट एक्चुअल में होगा क्या। अब की कंसेप्ट की अगर मैं बात कर लूँ बच्चों यहाँ, तो की कंसेप्ट क्या होगा कि हम लोग के पास जो ये क्वेश्चन है ना, जब भी ऐसा आता है हमारे पास, ठीक है, तो हम लोग के पास की हम लोग बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ केपलर। केपलर, ठीक है, उस होता क्या है वो, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एरिया। ठीक है, ऐसा ही लॉ ऑफ एरिया बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर मैं यहाँ हम अगर एक मैं डायग्राम बनाऊं, जैसे ये मैं क्या है इस प्रकार से एक डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमारे पास सन है। अब ये सन ये क्या है हमारे पास, मेजर एक्सिस है। ठीक है, यहाँ से ये मेजर एक्सिस है पूरा। चल ठीक है, हम देखते हैं। अब ये जो सन है ना बच्चों, ठीक है, यहाँ पर अब मैं बोलूँ कि यहाँ से जब अगर ये जो सेकंड लो है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लो, अगर मैं बात करूँ कि कोई भी प्लैनेट जब मूव करता है, प्लैनेट अगर मूव करता है, जैसे मैं बोलूँ यहाँ से कि इस प्रकार प्लैनेट, ये एक मैं बना देता हूँ समझने के लिए। ठीक है, ये यहाँ से ए से और ये बी पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, ये इसका एरिया है हमारे पास कुछ है ना, ये यहाँ से जब भी यहाँ से यहाँ मूव करता है ए से बी तक, तो इसका जो टाइम इंटरवल है, इसका जो टाइम इंटरवल है, और एक के हमारे पास यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसको सी से डी कर देते हैं। यहाँ पर जिस इसका जो टाइम इंटरवल है ना, और ये यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, इसका टाइम इंटरवल, दोनों का टाइम इंटरवल क्या है, सेम होता है बच्चों। यहाँ पर सेम टाइम इंटरवल होता है, तो ये क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, सेम टाइम इंटरवल एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो एरिया क्या होते हैं इन दोनों का एरिया, जैसे इसका एरिया पी है और इसका एरिया क्यू है, तो ये दोनों क्या होंगे, एरिया एक दूसरे के इक्वल होंगे बच्चों। तो उसी इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग उसी प्रकार से समझ रहे हैं। तो ये यहाँ अगर मैं बोलूँ कि ये थीटा है, ठीक है, इस थीटा के ये थीटा है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि ये क्या है, ये डी थीटा है। ठीक है, तो ये इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसे ट्राइंगल है तो 1/2, 1/2। अब 1/2 तो हम लोग बोलेंगे इसका यहाँ पर कि ये कितना है। ठीक है, तो हाँ बोलोगे कि ये तो कितना हो जाएगा, आर डी थीटा, ये वाली मैं बोलूँगा, ये वाली जो पूरी ये लाइन है ना ऐसे भी, एक तो ये, और हमारे पास यहाँ से ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये लाइन कितनी हो जाएगी, तो ये तो हमारे पास यहाँ पर आर डी थीटा और इनटू ये रेडियस है, तो ये आर हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग इसका एरिया निकाल लेते हैं बच्चों। लेकिन हम लोग को यहाँ पर हम लोग को वैसे ही दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में बात करूँ तो डेल ए अपॉन डेल टी, जो कि क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मैं यहाँ A1/T1 लिख सकता हूँ, इसको A2/T2 लिख सकता हूँ, और इसको A3/T3 लिख सकता हूँ। तो हम लोग अगर क्वेश्चंस पे आते हैं, तो क्वेश्चंस पे हम लोग के पास टाइम देखते हैं कितना है हमारे पास, यहाँ से टाइम 2 इक्वल, ये कितना है हमारे पास 3, और ये, ठीक है। तो यहाँ हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, अगर किसी भी दो को लेते हैं, या तो इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो, तो हमारे पास फाइनली इन दोनों को लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3A1 और 2A2। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग अगर यहाँ आगे बात करें और इन दोनों से ले लें, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2A2, क्योंकि 3 से तो 6 टू टाइम कट जाएगा, 2 इधर 2A2 इक्वल टू A3। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको,
कि 3a1 इक्वल टू 2a2 इक्वल टू a3। ठीक, तो ये हमारे पास रिलेशन होता है बच्चों। ऑप्शंस अगर यहाँ बात करेंगे और फर्स्ट ऑप्शन में, तो 3a1 इक्वल टू 2a2 इक्वल टू a3। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर क्या होगा, एकदम हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।